देखो, एक इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले जो है एयर और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जबकि पढ़ा हुआ है। हम एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एयर और गैस रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम सारे इक्विपमेंट्स, देखिए अलग अलग सारे इक्विपमेंट यूज कर रहे थे। कूलर अलग होता था आपका, इसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर अलग होता था, कंप्रेशर अलग था, टरबाइन अलग थी, ठीक है। एयरक्राफ्ट में क्या है, वहाँ एयर और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जनरली हम कोई गैस यूज कर लेते, गैस एयर कोई भी यूज कर सकते थे। बट इन एयरक्राफ्ट में क्या हो रहा है कि हमें कूल एयर अवेलेबल है। काफ़ी हाइट पे जैसे हम जा रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होता जा रहा है तो उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा एक इफेक्ट यहाँ पे रैम इफेक्ट का यूज हो रहा है। रैम इफेक्ट क्या है, अभी तक जो भी साइकिल्स पढ़ी उनमें जो भी इनटेक था, ठीक है ना, जो भी इनटेक था वो क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केबिन के अंदर का जो प्रेशर है दैट विल बी बिगर एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड द एयरक्राफ्ट। तो जैसे ही आप उसको, अगर आपको उसको अंदर लेना है तो पहले बाहर की एयर का प्रेशर वहां तक, अंदर के प्रेशर तक लाना पड़ेगा तब आप, तो जो अंदर के बाहर जो बाहर की एयर का जो प्रेशर है, जो उसके अंदर तक के प्रेशर तक आप लाओगे, तो जो ये जो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रैमिंग। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रैम इफेक्ट। ओके, तो यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो रैम, दिस इज कॉल्ड रैम एयर। इस रैम एयर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म और अगर इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझें, लेट सपोज आपके केबिन का जो जनरली हम लोग अभी रह रहे हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार है। तो अगर हम केबिन के अंदर बैठ रहे हैं तो हमें भी लगभग पर्टिकुलर एक प्रेशर चाहिए, उस प्रेशर पे हम कंफर्टेबल होंगे। तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार या 0.9 बार। इससे ज़्यादा तो, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर कम होगा दैट विल बी हमारे लिए दिक्कत होगी। तो केबिन के अंदर का प्रेशर है कुछ, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो तो कम होता जा रहा है। अब काफ़ी हाइट पे प्रेशर लेट्स सपोज 0.2 बार है, 0.3 बार है, और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आप अगर अंदर की एयर को बाहर तो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बाहर की एयर अंदर कैसे आएगी, तो आपकी बाहर की एयर को आपको पहले आपका उसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आप उसका प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको फिर आपको इसको कूल करना पड़ेगा। तो उन सबके लिए जो साइकिल बनी हुई है दैट इज कॉल्ड एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है, अगेन आई एम शोइंग यू, दिस इज योर रैमिंग एयर जो 0.2 पे आ रही है, दैट इज रैमिंग एयर। नाउ इट इज गोइंग टू द मेन कंप्रेसर एंड दिस प्रोसेस फ्रॉम 2 to 3 what will going to be happening, its pressure and temperature is getting increased, then from 3 to 4 it is going to the air cooler where it's like a कंडेंसर प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जो सराउंडिंग एयर के साथ कांटेक्ट में है, इंटरेक्ट में है, और उससे क्या हो रहा है कि आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हीट रिजेक्ट हुई, इसके बाद फिर आपने टरबाइन पे ला दिया। टरबाइन क्या कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, केबिन के प्रेशर और टेम्परेचर तक आप ले आए, इसके बाद उसको केबिन में दे दिया। नाउ दिस इज योर टीएस डायग्राम। In TS diagram again, what is this? This 1 to 2 is the ramming effect. This 2 to 3 is the your this 2 to 3 process in the main compressor process, and from 3 to 4 this process is in the air cooling process, and 4 to 5 is the turbine, that is expansion process. Okay, now from 5 it is going to the cabin. So this 1 2 3 4 5, this is your real cycle. Now what happens if it is when in the ideal cycle? Ideal means if it is isentropic, pure isentropic, so it's like this 1 to 2 days. So this 2 days point is shown you corresponding to 0.2. Again from 2 to 3 days this process is purely isentropic, and this point has been shown corresponding to 0.3. Now this 3 days, if it is constant pressure process, if it were constant pressure process, then this like
3 to 4 dash point will be here, would be here. Okay, but it had not been shown here 4 dash point, here only 4 point has been shown here, because it is not a constant, in real it is not a constant pressure process. So it is shown like this, 3 to 4, then 4 to 5 again. In turbine, if it is become isentropic, then it's like, it would be like this, but it is not an isentropic, then it would be like this, 4 to 5. So all these processes have been shown here in the real dotted by the dark line. These are showing the real processes, and the lines which have been shown by dotted, that are showing the ideal process. So this is your TS cycle. Now am I clear? अब आप लोगों के डाउट क्लियर हुए? ओके बेटा, ओके फाइन, ओके, थैंक्स फॉर टुडे, ओके.